मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। सुनो ना, तो गरीब जो है या गरीब जो हड़ताल के लिए है तखनो तो 50 रुपया तीर के जाए छे, तो गरीब के तो दिक्कत भेले ना, तो वही के लेल केला हड़ताल हो तो निर्णय करियो। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के पिठियागाछी बस स्टैंड में हैं और यहाँ बीते 2 दिनों से यहाँ के जितने भी बस संचालक हैं, बस के जितने भी स्टाफ हैं, वो बीते 2 दिनों से स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक का कारण हम लोग यहाँ जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जिला मुख्यालय मधुबनी के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बिहार की राजधानी पटना के लिए भी लगातार प्रत्येक दिन जो है दर्जनों बसों का परिचालन होता है और अचानक से पिछले 2 दिनों से जो यहाँ यातायात ठप है, यहाँ से एक भी बसें नहीं खुल रही है, जिसके कारण यहाँ यात्रियों को काफ़ी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास करके जो नेपाल से सटे हुए रहने के कारण यहाँ से होकर नेपाल के यात्री भी गुजरते हैं तो उन्हें भी काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं और एक तरह से मधवापुर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिठियागाछी बस स्टैंड में यूं इस तरह से बसों का खड़ा होना यहाँ के आम लोगों को भी रास नहीं आ रहा है और इसके अलावा यहाँ जो बस के स्टाफ हैं वो भी विचलित हैं, वो भी 2 दिनों से कोई कमाई नहीं कर पा रहे हैं और जैसे दैनिक दिहाड़ी मजदूर की तरह जैसे बस के स्टाफ अगर रोजाना बस नहीं चलेंगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पहुँचने का हमारा ध्येय ये है कि उस कारण की पड़ताल करें कि उस यहाँ जो स्ट्राइक चल रहा है उसका कारण क्या है। हमारे साथ यहाँ के कुछ बस स्टाफ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ सारी बसें जो भी यहाँ से रोजाना खुलती हैं वो सारी बसें यूं ही जस की तस खड़ी हैं और 2 दिनों से यहाँ कोई भी बस जो है यहाँ से नहीं खुल रही है और ना ही कोई बस यहाँ आ रही है। हमारे साथ यहाँ के एक बस स्टाफ हैं, क्या नाम है आपका? तेज नारायण झा। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि यहाँ पर एक जनक नंदिनी है, इस रोड में चलती है, उसका घर पड़ता है रघौली। वो जो है सो कहता है कि जनक नंदिनी छोड़ करके किसी भी गाड़ी पर यहाँ इस रोड से चलोगे तो हम गोली मार देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे और मारपीट करता है। इस वजह से जो है सो इसने इससे पहले 4-5 स्टाफ को मार चुका, हमें भी मारा, हमसे पहले भी 5-6 स्टाफ को मारा है, जिसका नाम है बम बम, सुनील, क्या कहता है उसको, 2 स्टाफ है, सभी को मारपीट उसने किया है। इसी वजह से जो है हम लोग स्टाफ मिलकर के कल से हड़ताल पर हैं। कल यहाँ पे सभी ट्रांसपोर्ट मालिक को बुलाया गया था, सभी मालिक यहाँ पे प्रेजेंट हुए। उसके बाद यहाँ के इंचार्ज भी सारे आए, सभी ने मिलकर के जो है सो जनक नंदिनी मालिक को बुलाया गया। वो मालिक जो है सो साफ इनकार करता है, कहता है कि हम नहीं आएंगे किसी भी कीमत पर, हम अपना फर छा लेंगे। अच्छा, तो कारण क्या है? मतलब यूं इस तरह से जनक नंदिनी का मालिक कहता है कि मैं जो है सो बसैठा रोड भाया बसैठा कमतौल रोड जो है दरभंगा रेलवे स्टेशन, वो रोड कहता है कि मेरा है, इस रोड में तुम किसी भी गाड़ी पे नौकरी नहीं करो। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, यही तो हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं, इसीलिए सच्चाई जानने के लिए हम लोग उनको यहाँ पे बुला रहे हैं कि तुम क्यों नहीं चलने दोगे उस रोड पर। हम लेबर है, हम कल इस गाड़ी पर है, परसों उस ट्रांसपोर्ट पर चलेंगे, किसी भी गाड़ी पर हम ड्यूटी करेंगे, तुम हमें मार करके पीट देते हो। किसी को जान से मार करके फेंक दिया था, एक सुनील नाम का ड्राइवर जिसको मार करके फेंक दिया था। अच्छा, तो आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का और बस संचालकों का जो एसोसिएशन है, इस मामले में कोई पहल कर रहा है? पहल करने के लिए सर कल सारे ट्रांसपोर्ट का मालिक यहाँ पर आए हुए थे, उस मालिक को बुलाया गया। यहाँ के इंचार्ज भी जो है सो, दोनों इंचार्ज यहाँ पर जो है सो, एक जमाहिर बाबू एक चौधरी जी, दोनों इंचार्ज ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए, लेकिन वो आने से साफ इनकार कर दिया। तो इसीलिए हम लोग जो है सो स्ट्राइक पर हैं कि जब तक वो आएगा नहीं, इस चीज़ का समझौता नहीं करेगा। थाने पे भी पेटिशन पड़ चुका है, कल है मधवापुर थाना पे भी कल पेटिशन पड़ गया, सारा स्टाफ साइन करके दिया हुआ है, लेकिन वो जो है सो आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग हैं हड़ताल पर कि जब तक वो आएगा नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमें सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, तब तक हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। वाजिब सा सवाल है, रोजाना हजारों यात्री यहाँ इस बस स्टैंड से गुजरते हैं, बिहार की राजधानी पटना तक के लिए जाते हैं यहाँ से, और अचानक से 2 दिनों से यह जो यहाँ का माहौल खराब है, उसके पीछे यह जो कारण अभी बता रहे थे कि जनक नंदिनी बस के जो मालिक हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि इस सड़क से होकर कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरेगी। अब इसके पीछे क्या कारण है, उस कारणों की पड़ताल की कड़ी में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। यहाँ के संचालक और हमारे साथ एक और स्टाफ है, क्या नाम है आपका? राकेश भारती। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है जो उस रोड में गौरी लेके जाते हैं तो सीधे गौरी के आगे में मोटरसाइकिल लगाता है, कहता है माजाराम कहाँ है, उसको गोली मार देंगे, इस रोड में वो नहीं आ सकता है, वो मेरा रोड है। तो मतलब उनसे क्या समस्या है राजा? समस्या है जो परमिट उस गौरी के आगे उठा है तो परमिट तो कमिश्नर देता है, लेकिन वो कमिश्नर का भी वैल्यू नहीं करता, कहता है इसी रोड मेरा है। जो मतलब सरेआम एक बस मालिक की रंगदारी जो है यहाँ चल रही है और बिहार के तमाम प्रशासनिक दावों की हकीकत धरातल पर क्या है वो ग्राउंड जीरो से आज मीडिया लाइव न्यूज आपको दिखा रहा है कि यहाँ एक बस के मालिक ने यूं ही चैलेंज किया और दर्जनों यात्री बसें जो रोजाना यहाँ से खुलती हैं उनके
धमकी के कारण डर से यहाँ से खुल नहीं पा रही हैं। और दूसरी तरफ जो बस के स्टाफ हैं वो मारपीट से बचने के लिए अपने जान की सुरक्षा के लिए यहाँ से निकलने को राजी नहीं है। यहाँ बस स्टैंड के ठेकेदार हैं हमारे साथ, चंद्रभूषण चौधरी जी हैं। क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए यहाँ दिक्कत लेबर यूनियन का है, स्टाफ यूनियन का है, उन सब का अपना दिक्कत है। कहा कि एक रोड है यहाँ से भाया कमतौल दरभंगा मधवापुर से भाया रहिका भाया बसैट कमतौल दरभंगा है। उस रोड में परमिट के मोटर चलता है, परमिट के हिसाब से, कागज के हिसाब से, ताकि लाठी के हिसाब से नहीं चलता। मोटर सबसे पहले चलता है कागज से। दूसरा उपाय है कि भाई अपना में कंप्रोमाइज करके चलो। दो ही तरीका है मोटर चलाने का, या तो पेपर से चलो, अपना अपना पेपर से सब चलता है, अपना अपना सब चीज़। दूसरा है कि चलो भाई अपना में एक सबका एक जस मिलावट है, उसमें सब अपना अपना कंप्रोमाइज कर लो। उसी तरह से चलने का मोटर का नियम है। ये अपना रंगदारी दिखाते हैं वहाँ, अनेक स्टाफ को वहाँ घेर घेर के मारते हैं कि हम नहीं चलने देंगे, मेरा रोड है, हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, तो 2 दिनों से यहाँ यात्रियों को परेशानी हो रही था, आपको भी तो टोकते होंगे? हमारा तो सबसे बेसी नुकसान है, परेशानी है, इसलिए कि हमारा राजस्व वसूली बंद है। हमारा दिन में साल में 365 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। उसमें से हमारा अपना आप 1 सप्ताह 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना में कट जाता है। ऐसे जैसे अभी 2 दिन से कट चुका है मेरा, तो हमारा तो सबसे बेसी घाटा है कि राजस्व वसूली में हमारा दिक्कत है। दोनों तरफ की समस्याएं हैं। एक तरफ बस के जो स्टाफ हैं वो दिहाड़ी मजदूर की तरह कार्य करते हैं, अगर बसें नहीं चलेंगी तो उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, ये भी एक समस्या है। और कहीं ना कहीं यह जो 2 दिनों से स्ट्राइक पर है यहाँ के स्टाफ, तो इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है उसमें स्पष्ट यह प्रतीत हो रहा है कि किसी एक बस के मालिक द्वारा दावा किया गया है, चैलेंज किया गया है कि कोई भी इस अमुक सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें नहीं गुजरना दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर यहाँ बस स्टाफ जो है लगातार स्ट्राइक पर है। हमारे साथ यहाँ एक बस के चालक हैं, क्या नाम है आपका? जयेश कुमार साहब। क्या समस्या है आप लोगों की यहाँ? हम दरभंगा से आ रहे थे, वो हमारे सामने सीधा मोटरसाइकिल लगाया, पूछा राजाराम कहाँ है, बस के मालिक का नाम राजाराम है, वो खुद उस गाड़ी पर कंट्रैक्टरी करते हैं। लेकिन उस दिन वो नहीं गए हुए थे। जैसे ही मेरा संवाहक नीचे उतरा और बोला जो वो नहीं आया हुआ है, उसको सीधा मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद गाड़ी में घुस करके वो बोला जो कहाँ है वो पीछे छुपा हुआ है। अच्छा, आपके साथ भी हाथापाई की गई? नहीं, मेरे साथ हाथापाई नहीं हुई, वो उसी के साथ हुई हाथापाई। फिर वो हाथापाई करके गाड़ी में पीछे सीट तक जा करके उसको ढूंढ करके फिर नीचे वो उतरा और उसके बाद फिर मारा और छोड़ दिया गया। बोला वो आएगा तो उसको गोली मार देंगे। तो आप लोगों को मतलब डर लग रहा है? उस डर लग रहा है, हाँ डर लग रहा है। हम नहीं जाएंगे उस रोड में, जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। मारने वाला उस कंपनी का कंट्रैक्टर मारने वाला। हाँ। तो मतलब बस स्टाफ को रोककर उनके साथ हाथापाई की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसके कारण यहाँ के जितने भी बस स्टाफ हैं वो लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। अब देखना बाकी है कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर क्या पहल होती है। फिलहाल इन लोगों ने जो जानकारी दी है कि स्थानीय मधवापुर थाना को भी इन लोगों ने इस बात की आसूचना दे दी है कि यहाँ हम लोगों के साथ ऐसी समस्या है और इसके कारण हम लोग स्ट्राइक पर हैं। हमारे साथ यहाँ के एक यात्री हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद चुल्हाय। क्या दिक्कत है? मतलब आप लोगों को बस नहीं मिल रही है? गाड़ी यहाँ से एको को नहीं मिल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं सारा बस को मधवापुर से हटवा दिया जाए, कचरा बहुत फैला दिया गया है सर। इसके लिए यात्री बहुत खो रहा है, कुछ टेम्पू से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कुछ से जा रहा है। अब गाड़ी स्टैंड में पूरे बस लगा हुआ है, इसका कोई राय मशवरा नहीं निकला हुआ है। पैसेंजर यहाँ पर धोखा खा रहा है। बसें नहीं चल रही हैं तो लोग बाग जो हैं वैकल्पिक व्यवस्था जो है ले रहे हैं। आप यात्री हैं? नहीं, हमारा यात्री टेम्पू में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताशरण महतो, मेरा घर नेपाल में है। कहाँ नेपाल में? सुगा पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप? जाएगा शहर घाट जाना है। शहर घाट। तो बस नहीं मिल रही है आपको? नहीं। तो ऑटो से जा रहे हैं? हाँ, ऑटो से जा रहा है। यहाँ को जो दंग बदमस्ती करता है उन लोग का शांत कीजिए। काहे ऐसे करता है? यात्री का बहुत दुख हो रहा है, पैसेंजर का बहुत परेशान हो रहा है। मतलब यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनो ना, तो गरीब जो है या गाड़ी जो हड़ताल के लिए या तखनो तो 50 रुपया तीर के जाए छे, तो गरीब के तो दिक्कत भेले ना। तो वही के लेल कैला हड़ताल हो, तो निर्णय करियो। अहाँ सब कत्ता जा रहा छियै? अहाँ? हम सब जब अथी शहर घाट से जब इंडिया। कहाँ से आबि रहल छियै? पूर्व साइड। अहाँ अबै कतऽ से छी? गाम कतऽ? हम सुगा से एलिया।
तो अहाँ सबके दिक्कतो भऽ रहल है तखन जाइ छी और बस नहीं चल रहल हाँ, तो वही लेल कहली दिक्कत होइए तब न बजली है। बस वाला के बेसी रुपया लो है ते लागी बस वाला कम ले है, टेम्पू वाला 50 गो ले है, तो दिक्कत भेले कि नहीं भेले? गरीब आदमी के तो दिक्कत भेले न। हमारे साथ यहाँ के एक और बस स्टाफ है, क्या नाम है आपका? राजेश कामत। क्या दिक्कत है आप लोग के साथ? बार बार धांधली करता है, घर पे जाके स्टाफ सबको मारता है घेर के। मालिक उसको आता है, स्टाफ को दारू पी के आता है, स्टाफ सबको मारता है, बॉस को घेरता है, डिस्टर्ब करता है। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी चले, परमिट के साथ धांधली कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, जब कमिश्नर परमिट देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप उस सड़क से गुजर सके, तो किसी की तो निजी संपत्ति होती नहीं है। पर स्टाफ के साथ क्या क्या करते हैं? स्टाफ के साथ मारपीट करता है, बोलता है गोलियां मार देंगे। अच्छा, आप लोग अपने मालिक को बताते हैं कि नहीं? है बताते नहीं मालिक को। तो फिर मालिक लोगों का कोई एक्शन नहीं है? कोई एक्शन नहीं लेता है, इसलिए तय किए हैं। मालिक तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे क्योंकि वो गाड़ी के मालिक हैं, बड़ी गाड़ी के मालिक हैं, तो उनके पास इतनी पूंजी तो रिजर्व में ज़रूर रखी रहती है कि उनका दिन चल सकता है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर की तरह खटने वाला बस का एक स्टाफ, वो चाहे कंडक्टर हो या खलासी हो, वो अगर बसें नहीं चलेंगी तो उनके घरों का चूल्हा कैसे चलेगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे? उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। और यहाँ जितने भी बस के स्टाफ हैं उन लोगों ने स्थानीय मधवापुर थाना में भी इस बात की शिकायत की है। इस बारे में जब मीडिया लाइव न्यूज़ ने मधुबनी के प्रभारी डीएम सर डीडीसी विशाल राज से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं हैं, मामले की जाँच करवा लेते हैं और अगर ऐसा है तो फिर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तो दिक्कत यहाँ ये है सर कि यहाँ ये लोग जो स्ट्राइक किए हुए हैं तो इन लोगों का कंसर्न है कि कोई एक बस के मालिक हैं जो कहते हैं कि दरभंगा में रघौली रूट से कोई भी दूसरे बस का परिचालन नहीं करने दिया जाएगा, जबकि परमिट है उन लोगों के पास। तो इस कारण से यहाँ सर लगभग 4 दर्जन से अधिक बसें पिछले 2 दिनों से मधवापुर बस स्टैंड में यूं ही लगी हुई हैं। इसको सर थोड़ा सीरियसली देखा जाए। जी 2 दिनों से यहाँ सर परिवहन ही नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यात्रियों को काफी मधवापुर बस स्टैंड सर इंडो नेपाल सीमा। ठीक है, थैंक यू। अब देखना बाकी है कि उनकी शिकायत पर और यहाँ जो यह स्ट्राइक का दौर चल रहा है उस पर कब जाकर के लगाम लगता है और कब जाकर के मधवापुर से ये परिवहन भी होता है वो सुचारू रूप से फिर से चालू हो जाता है। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश मिश्रा के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।